देखो अभी ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। देखो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, सपोज इट इज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव भी ले सकते हो। यहाँ से r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पर, यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे और ये गॉसियन सरफेस किस टाइप से आएगा, यहाँ पे दिस गॉसियन सरफेस इज स्फेरिकल इन शेप। ये गॉसियन सरफेस यहाँ पे कैसा रहेगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। और इस गॉसियन सरफेस की खास बात ये है, ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस की खास बात यह है कि इसके सरफेस पे हर एक जगह पर, यहाँ पे अगर मैं डीए वेक्टर लेता हूं तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का एंगल आएगा, और इसके सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर, ये डिस्टेंस भी आर है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहेगी। और अगर हम छोटा सा सरफेस यहाँ पे इमेजिन करें डीए, तो थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री का एंगल रहेगा, 0 डिग्री का एंगल रहेगा। तो पॉइंट चार्ज के लिए आर रेडियस का क्या इमेजिन करना है, गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है। तो इस गॉसियन सरफेस की क्या बात यहाँ पे, सिंस गॉसियन सरफेस इज, ये जीएस का मतलब गॉसियन सरफेस है, जीएस का मतलब ये गॉसियन सरफेस है। शॉर्ट फॉर्म पे मैंने लिख दिया यहाँ पे, बट आप एग्जाम में पूरा लिखोगे, it is Gaussian surface. Since Gaussian surface is spherical, therefore magnitude of electric field on its surface is same। सभी जगह पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा। एंड थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री between electric field vector and dA vector at each point। हर पॉइंट पे थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का मिलेगा, है ना, किसके बीच में, E एंड DA के बीच में। देन अब हम क्या करेंगे, बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम यहाँ पे अब गॉस थ्योरम हम अप्लाई कर देंगे। एंड गॉस थ्योरम क्या है भाई, यहाँ पे कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स over a closed Gaussian surface E dot dA is equals to summation q upon epsilon naught। ये गॉस थ्योरम है, और यहाँ पे इस गॉस थ्योरम में इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस, इसकी जगह पे जाएगा E dA cos 0 डिग्री, और समेशन q तो बस q अकेला है। अब यहाँ पे देखो, इस गॉसियन सरफेस पे पूरी जगह के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस डीए इक्वल टू बचेगा q बाई एप्सिलॉन नॉट। एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, एंड गॉसियन सरफेस में मतलब ये इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस इसका मतलब होता है, और ये इंटीग्रेशन डीए मतलब ये पूरे स्फीयर का एरिया मिल जाएगा आपको। तो स्फीयर का एरिया होता 4 पाई आर स्क्वायर हियर इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी
1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है यूजिंग गॉस थ्योरम। ये हमने कैलकुलेशन किया कि भाई गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसे मेजर किए यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लोगे इस पेज का, आगे बढ़ेंगे अपन। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। हेलो। यस सर। अगले पेज पे जा रहे हैं, पेज नंबर 2 पे। समझ गए? कोई डाउट होगा तो पूछते चलना है, ऐसा बीच में डाउट होगा पूछते चलना। मैं आगे अगली एप्लीकेशन में आ रहा हूँ। Now this is page number 2। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की जगह पे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। नेक्स्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण अब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ये किस तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल में किया जाएगा फर्स्ट पॉइंट व्हेन आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल हमने लिया और कैपिटल आर इज दियर रेडियस, और जो भी चार्ज हैं इस स्फेरिकल सेल में ये पूरे की पूरे चार्ज इसके कहां पर रहेंगे, सरफेस पर रहेंगे। ठीक है, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकाल रहे हैं, आउटसाइड द सेल। तो आउटसाइड द सेल कैसे आ जाएगा, इट इज आउटसाइड द सेल। आउटसाइड द सेल है ना। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है P, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट P पे। ये R डिस्टेंस पे है, बाहर कोई पॉइंट है। तो यहाँ पर भी जो गॉसियन सरफेस आएगा, ये किस तरह का गॉसियन सरफेस लोगे, इट इज आल्सो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस भी हमें फिर से कैसा लेना है, यहाँ पे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेना है। ठीक है, सो अगेन इट इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पूरा लिखोगे। और इस गॉसियन सरफेस की क्या खास बात है यहाँ पे कि इस गॉसियन सरफेस में हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 डिग्री है ना। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पे हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 है। मान लो स्फेरिकल सेल पे टोटल चार्ज कितना है, Q है। एंड अब यहाँ पे क्या अप्लाई कर दोगे, बाय गॉस थ्योरम net electric flux is equals to integration over closed surface E dot dA is equals to summation Q upon epsilon naught। तो बोर्ड एग्जाम में हर स्टेप पे मार्क होते हैं। आप जैसे ये लिखोगे तो ये डायग्राम बनाओगे तो उसमें भी मार्क है, ये स्टेटमेंट लिखोगे उसमें भी मार्क है, और ये जो स्टेटमेंट हम लिखते छोटी छोटी सी उनपे भी मार्क होते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं है कि भाई आपको पूरा लिखना है, डायग्राम है तो डायग्राम भी बनाना है, वहां पे जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी लिखना है। हाँ, मैथमेटिक्स ज्यादा नहीं करना, लेकिन हर चीज में मार्क है। मतलब आपका डायग्राम पे भी मार्क मिलेंगे, आपको ये इक्वेशन लिखने पे भी मार्क मिलेंगे, इसके बाद फर्दर जो पार्ट है उसमें भी मार्क मिलते हैं। तो आप ध्यान रखो यहाँ पे, है ना।
अगली स्टेप में ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यह जाएगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस इट इज पी डी ए कॉस 0 डिग्री, और ये सॉल्व करने पे हो जाएगा टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर, टोटल चार्ज मतलब स्फेरिकल सेल के अंदर चार्ज है। और इसको जब आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, क्योंकि ई कांस्टेंट है और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर एंड इट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई आपकी, इट इज ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फार्मूला बिल्कुल वैसे ही आ गया जैसा पॉइंट चार्ज के लिए हमने किया था। एंड दूसरा ये पॉइंट आ जाएगा आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, मतलब एट सरफेस पे। तो सरफेस पे ये कैलकुलेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आपको अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इस पे एक टर्म और होता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर आप देखोगे इस पे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर के फॉर्म पे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो चार्ज को आप सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया के टर्म पे लिख सकते हो। मतलब ये जो फार्मूला है इट कैन बी रिड्यूस टू सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस विल बी रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। आप ऐसा भी लिख सकते हो। ऐसे यहाँ पे क्योंकि कैपिटल आर और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब आते हैं हम तीसरा पॉइंट, सरफेस के अंदर। तो सरफेस के अंदर आर लेस देन कैपिटल आर मतलब इनसाइड द सरफेस। तो सरफेस के अंदर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है और अंदर अगर आपको ये कैलकुलेशन करने यहाँ पे, ये स्फेरिकल सेल चार्ज सिग्मा, ये इसकी रेडियस आर, और फिर अगर आपको अंदर कैलकुलेशन करना है तो गॉसियन सरफेस ये अंदर बनाओगे। दिस इज द गॉसियन सरफेस, ये इसका सेंटर हो गया। अब अंदर गॉसियन सरफेस लोगे आप यहाँ पे, ठीक है। नाउ द गॉसियन सरफेस इज इनसाइड द स्फेरिकल सेल, और इस गॉसियन सरफेस की मतलब अंदर वाले जो गॉसियन सरफेस है इसकी रेडियस आर के बराबर है, ठीक है। तो अब गॉसियन सरफेस कहां पे ले लोगे आप, सेल के अंदर ले लोगे, ठीक है। गॉसियन सरफेस इज इनसाइड द सेल, और फिर अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेशन कैसा जाएगा यहाँ पे, अगेन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस E डॉट dA is equals to summation Q upon epsilon naught. So what we get here, integration over closed surface E dot dA is equals to summation Q, मतलब ये गॉसियन सरफेस में अंदर कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0 divided by epsilon naught equals to 0. So this implies that क्योंकि सरफेस एरिया कभी भी 0 नहीं होता है, तो क्या 0 हो सकता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होगी। मतलब अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 0 आएगी स्फेरिकल सेल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे समेशन क्यू 0 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रेशन में क्या 0 नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती है, सॉरी सरफेस एरिया 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे क्या 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है। तो ये अंदर किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी यहाँ पर 0 है, तो ये ध्यान रखोगे। और अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं डिस्टेंस के साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये जो ग्राफ आएगा ये R इक्वल्स टू कैपिटल R। तो ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे सेंटर से लेकर सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, उसके बाद ये फिर इस तरह से वेरी करेगी, E is inversely proportional to 1 upon R square के फॉर्म पे ये ऐसे वेरी करेगी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है इसका।
स्क्रीनशॉट ले लो इस पे, बट वो बुक में नहीं दिया, स्टेट बोर्ड की बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्टेट बोर्ड की बुक में हो सकता है एक्सरसाइज के क्वेश्चन में दिया हो। तो जो तीसरा पॉइंट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। अब ये वर्ड यहाँ पे, नाउ इट इज स्फीयर, मतलब जो चार्ज होते हैं वो स्फीयर के अंदर भी आएंगे, मतलब यहाँ पर भी। और अभी जो काम हमारा यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी से चल रहा था, अब वो काम यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी से नहीं चलेगा। किससे चलेगा बता सकते हो तुम? अब यहाँ पे जो काम है, इट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब ये है यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब इस स्फीयर के अंदर भी चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए अब हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो बाय गॉस थ्योरम ये कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही है, ये थ्योरी भी बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे मैं अगले पेज पे आ जाऊंगा, नाउ दिस इज पेज नंबर 3। ये सब कुछ वैसे ही चलेगा बेटा, ये फार्मूला भी वैसे ही आएगा, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज आएगा फार्मूले पे, और चार्ज की जगह पे आपको क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो 4 पाई से 4 पाई फैक्टर भी कैंसिल आएगा, एंड नाउ इट इज रो आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, ये फैक्टर बनेगा। और सरफेस पे भी यही फार्मूला आएगा, लेकिन सरफेस पे ये जो फार्मूला है ये रिड्यूस हो जाएगा, इट इज रो टाइम्स कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट से। तो सरफेस पे ये फार्मूला देख, यहाँ पे आर क्यूब है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, तो क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो गए, तो ये आर क्यूब से आर स्क्वायर कट के क्या बचेगा, एक आर बचेगा। तो ये फार्मूला तो एज सच यही रहेगा। हाँ अंदर, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, अंदर के लिए जो कैलकुलेशन है, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में जो चार्ज है वो अंदर भी है ना। तो कैलकुलेशन में कहाँ पे चेंज करोगे आप, तो ये बिल्कुल वैसे ही चलेगा, लेकिन ये जो समेशन क्यू की वैल्यू 0 मिली थी, ये वैल्यू 0 नहीं मिलेगी। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करके वैल्यू पुट करना है, ठीक है। कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करके यहाँ पे अब आपको वैल्यू पुट करना है कि भाई टोटल चार्ज अंदर कितना आएगा, मतलब यहाँ पे चार्ज कितना होगा। तो यहाँ पे चार्ज कैसे निकाल दोगे इस पे, यहाँ पे अंदर के लिए चार्ज, तो अंदर के लिए चार्ज आएगा टोटल चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, अंदर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इसको आप ऐसा लिख दो, समेशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर का जो वॉल्यूम है इट इज नाउ 4/3 पाई एंड स्मॉल आर क्यूब, ये फैक्टर बनेगा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी का, ठीक है। तो बाकी सब कुछ ये कहानी ऐसे ही चलेगी, लेकिन अंदर अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो अंदर पे, तो अंदर अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, और यहाँ पर भी थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का एंगल है। ये अंदर का जो गॉसियन सरफेस है ये भी कैसा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। तो अब आप कैलकुलेशन अगर कर लोगे, तो यहाँ पे E इंटू, नाउ इट इज 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जो टर्म है आपका रो इंटू 4 पाई डिवाइडेड बाय 3 इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन स्मॉल एप्सिलॉन नॉट। तो ये 4 पाई फैक्टर से 4 पाई फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय रो, आर स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो जाएगा, रो इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, ये डेंसिटी के टर्म पे है। और अगर आप चार्ज के टर्म पे लिखोगे, यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू और पुट कर दोगे, तो ये जो फार्मूला है, नाउ इट दिस फार्मूला इज रिड्यूस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय r क्यूब के फॉर्म पे ये फॉर्मूला रिड्यूस होगा, r क्यूब आएगा यहाँ पे फिर, है ना। अगर आप चार्ज डेंसिटी रो की वैल्यू पुट कर दोगे, और अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ग्राफ में यहीं पे बना देता हूँ, मेरे पास वहां पे स्पेस कम था। तो जो ग्राफ आएगा डिस्टेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे ये ग्राफ पहले तो स्ट्रेट लाइन रहेगा सेंटर से सरफेस तक, और उसके बाद ये फील्ड डिक्रीज होते जाएगी 1/r² के फॉर्म पे, है ना। यहाँ पे फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर, सेंटर से सरफेस तक फील्ड बढ़ते जाएगी, मैक्सिमम फील्ड सरफेस पे मिलेगी और फिर डिक्रीज होते जाएगी। तो ये जो फील्ड है यहाँ पे, या ये जो पोर्शन आ रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हमने पढ़ा हुआ है। तो बिल्कुल सिमिलर टर्म है यहाँ पे। तो ये सॉलिड स्फीयर के लिए है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए है। बट स्टेट बोर्ड की बुक में अंदर पे ये नहीं दिया है, और हो सकता है एक्सरसाइज में दिया हो क्वेश्चन में, बट अंदर नहीं दिया। अगले उस पे जाते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, अगले पॉइंट पे आ रहे हैं। Now this is page number 4, and next step here, point number 4, electric field due to uniformly charged infinite straight wire, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह पे। तो यहाँ पे मैं एक ये यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, और इस पे सपोज जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया यहाँ पे, और चार्ज डेंसिटी कैसे, इस पे लैम्डा, इस पे चार्ज डेंसिटी है, इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। एंड क्योंकि चार्ज टोटल चार्ज कितने होंगे ये हम नहीं बता सकते यहाँ पे, क्योंकि पूरा की पूरा क्या है। अब सबसे बात ये है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हुई, यहाँ पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो अब गॉसियन सरफेस कैसा लें। अब यहाँ पे हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखना, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते। तो अब जो गॉसियन सरफेस हम लेने वाले यहाँ पे, इट इज ऑफ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। सो दिस इज नाउ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। और इस गॉसियन सरफेस की खास बात ये है कि इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है यहाँ पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये चार्ज के लिए, और यहाँ पर भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए। तो ये जो गॉसियन सरफेस हम ले रहे हैं, ये कैसा ले रहे हैं हम, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले रहे हैं। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देंगी यहाँ पे, ऐसा, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि सिलेंड्रिकली बाहर निकल रही हैं। तो इस गॉसियन सरफेस की जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड सपोज इट इज एल, तो
इसमें तीन पोर्शन आ रहे हैं, ये डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री का यहाँ पे, लेकिन ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल फेस है, ये एरिया इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस सेक्शनल फेस। ऐसे ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज आल्सो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्रॉस सेक्शनल फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाली फेस में और ये वाली फेस में फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, जो भी फ्लक्स पास हो रहा है वो ये कर्व्ड सरफेस पे पास हो रहा है। तो जो कैलकुलेशन आएगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे। सो नाउ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस E डॉट dA is equals to summation q upon epsilon naught। आपको लिखना इसी तरह से है। उसके बाद इसको ब्रेक कर दो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, मतलब आप 3 बार इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन फॉर द कर्व्ड सरफेस, एक लिखो कर्व्ड सरफेस के लिए E डॉट dA प्लस इंटीग्रेशन E डॉट dA और क्रॉस सेक्शनल सरफेस, क्रॉस सेक्शनल सरफेस। यहाँ पे दो क्रॉस सेक्शनल सरफेस हैं, एक ये है और एक ये है, और दोनों आइडेंटिकल हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे 2 फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दो क्रॉस सेक्शनल सरफेस, एक क्रॉस सेक्शनल सरफेस ये, एक क्रॉस सेक्शनल सरफेस ये, आप यहाँ पे मेंशन कर दो कि ये एक क्रॉस सेक्शनल सरफेस है, ये एक क्रॉस सेक्शनल सरफेस है ना। और ये कौन सी सरफेस, इट इज नाउ कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस है। तो डायग्राम अच्छे से बनाओ, चीजों को लिखो डायग्राम में, मतलब लेबलिंग प्रॉपर करो, ये है इंपॉर्टेंट, स्टेट बोर्ड की बुक में भी दिया ही हुआ है ये, है ना। एंड देन अब अगली जो स्टेप आएगी यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कर्व्ड सरफेस के लिए it is EDA into cos 0 and plus 2 times यहाँ पे इंटीग्रेशन फॉर क्रॉस सेक्शनल सरफेस के लिए इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो EDA into cos 90 and equals to summation q upon epsilon naught and so this implies that ये वाले पोर्शन में E बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन DA और द कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस के लिए आपको चाहिए एंड प्लस 2 इंटू 0, क्योंकि cos 90 कितना हो गया 0, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एंड इट इज नाउ सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सॉल्व करने पे आ जाएगा E, और कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया होता है 2 पाई r l इक्वल्स टू, और इस यहाँ पे जो टोटल चार्ज है, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा अपॉन L इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो लैम्डा L इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे जो अंदर चार्ज है टोटल, यहाँ पे टोटल चार्ज किसके इक्वल आएगा, लैम्डा इंटू L के इक्वल रहेगा। तो अब इसमें से L वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एंड नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाय r, या फिर आप इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई r से भी आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। एंड जो ग्राफ आएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, एंड इट इज ओनली हाइपरबोलिक, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। हाइपरबोलिक ग्राफ है जो कि r इक्वल्स टू 0 पे टच नहीं करेगा। हम ये मानेंगे कि भाई वायर के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इनफाइनाइट फील्ड है। तो ये है यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है? एक इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये है गॉस थ्योरम, दिस इज द गॉस थ्योरम। ये मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस लिया, सिलेंड्रिकल लेना है। फिर ये है यहाँ पे नेट ये गॉस थ्योरम लिखा। फिर गॉस थ्योरम में इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में तोड़ दिया, एक E डॉट dA किसके लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए, और एक है 2 फैक्टर इनटू E डॉट dA, ये क्रॉस सेक्शनल के लिए। तो एक क्रॉस सेक्शनल के लिए EDA
और फिर ये दूसरे वाले क्रॉस सेक्शन के लिए भी मैंने यहाँ पे सामने 2 फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब आपने दोनों क्रॉस सेक्शनल फेस के लिए, क्रॉस सेक्शनल फेस आपकी फर्स्ट है और ये जो क्रॉस सेक्शनल फेस है ये सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों 1 एंड 2 दोनों क्रॉस सेक्शनल सरफेस के लिए लिखा, इसलिए मैंने 2 फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इक्वल्स टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसमें जब देखोगे आप EDA कर्व्ड सरफेस पे एंगल 0 डिग्री का, इसलिए EDA cos 0 एंड 2 into EDA cos 90, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ये देखो ये क्रॉस सेक्शनल सरफेस है, इस पे इलेक्ट्रिक, इसका सरफेस एरिया ऐसा आएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया, यहाँ पर भी इसका जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया आपका, cos 90 equals to summation q upon epsilon naught. So now this is E into dA of curved surface, ये वाले पोर्शन के लिए, प्लस इसका जो टर्म है वो 0 आ गया क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, equals to summation q upon epsilon naught. And then E into 2 pi RL, ये है कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई RL, इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना हो गया लैम्डा एल, चार्ज डेंसिटी, ये कौन सी चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सरफेस नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसलिए ये टर्म आ जाएगा आपका समीशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और यहाँ पे ये लैम्डा एल, समेशन क्यू मतलब लैम्डा एल, क्योंकि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो टोटल चार्ज चाहिए तो लैम्डा इंटू एल का प्रोडक्ट आप कर दोगे तो ये क्यू निकल जाता है। तो यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस पे जो चार्ज है इट इज लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहाँ पे एल से एल कैंसिल हो गए, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे E इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए, अभी समझ गए। फिर यूनिफॉर्मली चार्ज सीट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अगले पॉइंट पे आते हैं अपन। स्क्रीनशॉट हो गया इस पेज का, आगे बढ़ रहा हूं मैं अगले पेज पे, पेज नंबर 5 पे। Now, electric field due to uniformly charged infinite plane sheet of charge. Plane sheet of charge. Plane sheet of charge, हाँ। तो अगला ये एप्लीकेशन प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए। तो जो प्लेन शीट ऑफ चार्ज है इट इज इनफाइनाइट मतलब वेरी लार्ज, ये आप इस तरह से लोगे, ये इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। और प्लेन शीट ऑफ चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, प्लेन शीट ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस तरह से आप डायग्राम बनाओगे प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये दोनों तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी रहेंगी, ये डायग्राम इस तरह से इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो ये, और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है, ये सपोज चार्ज डेंसिटी इसमें सिग्मा, इट इज नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये इस पे है सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा।
कैलकुलेशन, मतलब अब गॉसियन सरफेस कैसा लेना। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसी मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो ये इसका 3D व्यू है। यहाँ पे मैं इसका अगर 2D व्यू बना दूं, इसका 2D व्यू आप एक मतलब ऐसा देख रहे हो, आपने कॉपी को आपने ऐसा रख दिया। 2D व्यू अगर आप देखोगे तो आपने ऐसा रखा, ये 2D व्यू है, और ये कुछ इस तरह से रखे अपन ने, दिस इज नाउ द 3D व्यू हियर, इट इज 3D व्यू। और 2D व्यू में थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा, लाइन जैसी दिखेगी, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं ये इस तरह से यहाँ पे, these are the electric fields। तो 2D व्यू में हमने सीट को ऐसा प्लेस कर दिया है, ये 2D व्यू हो गया इसका, बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमें क्या लेना है, यहाँ पे गॉसियन सरफेस इस तरह से लेना है। ये गॉसियन सरफेस आप यहाँ पे सिलेंड्रिकल ले लो, लेकिन ये इस तरह का सिलेंडर ले लो, ये गॉसियन सरफेस है। तो इस पे, इस गॉसियन सरफेस पे ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये इस साइड पे भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी डायरेक्शन पे इसका एरिया है, एंड दिस इज क्रॉस सेक्शनल पोर्शन, और ये कर्व्ड पोर्शन है। तो जो कर्व्ड पोर्शन आ रहा है, कर्व्ड पोर्शन का एरिया ऐसा आएगा, दिस इज डी, है ना। तो एक है कर्व्ड पोर्शन, और ये दो कौन सी पोर्शन, वहां पे क्रॉस सेक्शनल पोर्शन है। तो ये गॉसियन सरफेस हमने लिया यहाँ पे। और अगर मैं इसको इस डायग्राम पे बनाऊं यहाँ पे, तो ये गॉसियन सरफेस आपका कुछ इस तरह का दिखेगा, और ये लेफ्ट साइड पे रहेगा, ठीक है, ये इस तरह से, है ना। ये गॉसियन सरफेस हमने ऐसा लिए यहाँ पे, ये इस तरह से, ये 2D व्यू में ऐसा दिख रहा है, 3D व्यू में ऐसा दिख रहा है। तो सिलेंड्रिकल आपने क्या लिया है, यहाँ पे गॉसियन सरफेस लिया है। आप इसको क्यूबिकल भी ले सकते हो, बट स्फेरिकल नहीं ले सकते यहाँ पे। तो यहाँ पर भी तीन फेसेस हैं। तीन फेसेस कौन कौन सी, ये वाली हो गई फर्स्ट फेस, ये वाली हो गई इसमें सेकंड फेस, और ये वाली हो गई इस पे थर्ड फेस। तीन फेस है यहाँ पे, तीन क्रॉस, दो क्रॉस सेक्शन वाली और एक कर्व वाली। तो फिर बाय गॉस थ्योरम आप क्या लिखोगे यहाँ पे, नाउ बाय गॉस थ्योरम net electric flux is equals to integration over closed surface E dot dA is equals to summation Q upon epsilon naught। तो इस इंटीग्रेशन को तीन पार्ट में ब्रेक कर दो आप। तो नाउ इंटीग्रेशन फॉर फर्स्ट सरफेस E dot dA plus integration for second surface E dot dA, and then plus integration E dot dA for third surface is equals to summation Q upon epsilon naught। तो तीन पार्ट में ये क्रॉस सेक्शन है, ये कर्व है, और ये क्रॉस सेक्शन है। तो इसका जो इंटीग्रेशन मिलेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन फॉर फर्स्ट सरफेस इट इज E1। तो ये डायरेक्ट, क्योंकि एंगल 0 डिग्री का यहाँ पे, ये 0 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। तो चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं अपन, E इंटू डी ए कॉस 0 प्लस सेकंड वाले में भी E इंटू डी ए, ये आ जाएगा cos 90, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इट इज नाउ परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड प्लस थर्ड वाली फेस में भी E इंटू डी ए cos 0 इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो cos 0 मतलब 1, cos 90 मतलब 0। तो ये स्टेप को जब आप सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन ये वाले सरफेस के लिए आ जाएगा EDA प्लस 0, एंड थर्ड सरफेस के लिए वापस से EDA एंड इक्वल्स टू समेशन Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो नाउ इट इज द 2D व्यू, एंड फाइनली ये फर्स्ट सरफेस में E बाहर जाएगा और क्रॉस सेक्शन का एरिया A हो जाएगा, प्लस E into A equals to summation Q upon epsilon naught। तो फाइनली इट इज 2 times EA is equals to summation Q, मतलब यहाँ पे कितना चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज आएगा चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एरिया से ये एरिया वाला फैक्टर हो जाएगा कैंसिल, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय सिग्मा अपॉन 2 times epsilon naught। So remember this result, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सीट के कारण
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। पेज नंबर 6। Now this is page number 6. Electric field due to uniformly charged infinite plane sheet of charge now electric field due to charged conductor, देखो किसी भी शेप का चार्ज कंडक्टर ले लो, ये आपने किसी भी शेप का चार्ज कंडक्टर लिए तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी चार्ज आएगा वो सिर्फ कहां पे रहता है, उसके सरफेस पे होता है। कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है, जो भी चार्ज रहेगा वो सिर्फ सरफेस पे रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर चार्ज रिसाइड नहीं कर सकता है, जो भी चार्ज होगा कंडक्टर में वो सिर्फ सरफेस पे आएगा। तो ये लिखेंगे अपन, सिंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक charge is always in surface, excess charge लिखना पड़ेगा, it is now excess charge is always in surface of conductor, मतलब अंदर होंगे, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मिलके जीरो होंगे, लेकिन जो भी एक्सेस चार्ज होता है वो कहां पे होता है, सिर्फ कंडक्टर के सरफेस पे होता है। ये एक्सेस चार्ज इज ऑलवेज इन surface of conductor and electric field is always perpendicular to surface, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस में परपेंडिकुलर रहेंगे। मतलब अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती हैं। ये प्रॉपर्टी है भाई कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पे हमेशा कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट हो नहीं सकते, ठीक है। और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप का दिख रहा आपको, तो मान लो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इट इज नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब यहाँ पर भी आप एक गॉसियन सरफेस ले लो इस तरह से, ये आपने एक गॉसियन सरफेस लिया, तो ये गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लो। नाउ दिस इज द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो ये एक क्रॉस सेक्शन वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है और ये क्रॉस सेक्शनल पोर्शन का जो एरिया ए, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री का, और ये वाली जगह पे अंदर हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। इस पे कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है भाई कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, यहाँ पर भी तीन सरफेस आपको दिख रही है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड सरफेस हो गई और कर्व वाली, और ये थर्ड सरफेस कौन सी वाली हो गई यहाँ पे, दिस इज नाउ थर्ड सरफेस फॉर क्रॉस सेक्शन। तो गॉस थ्योरम जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, नाउ बाय गॉस थ्योरम, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस E डॉट dA इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस पे देखो, फर्स्ट सरफेस के लिए फ्लक्स इंटीग्रेशन फॉर फर्स्ट सरफेस E डॉट dA 0 आएगा, प्लस सेकंड सरफेस के लिए भी फ्लक्स 0 रहेगा कर्व्ड पोर्शन के लिए,
और जो भी फ्लक्स बचेगा वो सिर्फ थर्ड सरफेस के लिए रहेगा। नाउ इट इज ई डॉट डी इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो सिंप्लीफाई कर देते हैं। फर्स्ट सरफेस के लिए, ये वाली सरफेस के लिए फ्लक्स जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सेकंड वाली सरफेस पे एंगल 90 डिग्री का, सेकंड के लिए भी फ्लक्स जीरो। थर्ड वाले के लिए फ्लक्स आएगा ई ए इक्वल्स टू सिग्मा इनटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कि भाई यहाँ पे कितना चार्ज है, ये वाली जगह पे, तो यहाँ पे कितना चार्ज है, इट इज सिग्मा इनटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी चार्ज कंडक्टिंग सरफेस हो, किसी भी शेप का हो, हमेशा उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके जस्ट आउटसाइड, ये कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। किसी भी शेप का कंडक्टर हो, ठीक है, उसके जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसी भी शेप का हो, ध्यान रखो इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे या जस्ट आउटसाइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। चार्ज कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है। स्टेट बोर्ड की बुक में ये डेरिवेशन नहीं है। स्टेट बोर्ड की बुक में 3 ही डेरिवेशन दिए हुए गॉस थ्योरम से रिलेटेड, है ना। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ेंगे। बट ये ध्यान रखना, कंडक्टर है तो कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, सीबीएसई में है, स्टेट बोर्ड में नहीं दिया ये डेरिवेशन। हो गया क्या, ले लिए स्क्रीनशॉट? यस सर। तो ये कुछ एप्लीकेशन थी गॉस थ्योरम, प्लेन शीट ले लिया और उसके कारण फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। तो कुछ क्वेश्चन बोर्ड में भी ऐसे बन जाते हैं, वो मैं बता रहा हूँ क्या है। अगले पेज पे आ रहे हैं, पेज नंबर 7 पे। नाउ दिस इज पेज नंबर 7। देखो क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि एक ये प्लेन शीट हमने ली है, जैसे इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। दिस इज इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इधर पे क्या है, ये जेड एक्सिस है। एंड दिस इज इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, इट इज इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा इस पे चार्ज डेंसिटी है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये किस प्लेन पे रखी हुई है, नाउ प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे अगर ये रखी है तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो जेड डायरेक्शन वाली होंगी, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वेक्टर फॉर्म पे लिखोगे तो ये आ जाएगा प्लस के कैप। और नीचे के साइड अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के कैप। ये के कैप किसको शो कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, तो और ये एक्स वाई प्लेन पे अगर रखी है तो ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन पे है। अगला क्वेश्चन ये मैं ऐसा ले लूं, यहाँ पे मान लो दो प्लेन शीट ऑफ चार्ज रखी हैं, एक में चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव सिग्मा 1 और एक में चार्ज डेंसिटी यहाँ पे नेगेटिव वाली है सिग्मा 2। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन यहाँ पे इधर, यहाँ पे सपोज मैंने ओरिजिन ले लिया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये इनका प्लेन क्या है, यहाँ पे इनका जो प्लेन है ये है वाई जेड प्लेन, मतलब वाई जेड प्लेन पे ये रखी हुई है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे बीच में यहाँ पे,
तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी और नेगेटिव चार्ज के कारण भी बाहर की तरफ आएगी। ये इधर पे ये वाले पोजीशन पे देखोगे पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज के कारण अंदर की तरफ। यहाँ पे अगर देखोगे पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर बाहर आएगी फील्ड और लेकिन ये नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड इधर आएगी A2 अंदर की तरफ आएगी। मतलब टोटल फील्ड अगर आपको देखना, मैं 3 पॉइंट ले लूं यहाँ पे, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट B हो गया और ये पॉइंट हो गया C। तो एट ए पर यहाँ पे टोटल फील्ड आएगी EA इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है, टोटल वेक्टर सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट I कैप प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट I कैप, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आ गया है जो कि ये बता रहा है। एट B पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो B पोजीशन पे देखो it is now sigma 1/2 times epsilon naught I cap plus of sigma 2/2 times epsilon naught minus I cap। ये माइनस I cap क्या शो कर रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन। और ये जो पहला पार्ट है ना, ये मैग्नीट्यूड है, तो आपको यहाँ पे दोबारा माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है। एंड नाउ एट C पोजीशन पे अगर आप कैलकुलेशन देखोगे एट C पे, तो जो टोटल फील्ड आएगी C पे, ये दो, एक का डायरेक्शन नेगेटिव है, सिग्मा 1/2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट माइनस I कैप, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण, लेकिन नेगेटिव चार्ज के कारण जो डायरेक्शन है सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस I कैप। तो इसको सिमिलरली इस तरह से आप सम करोगे तो ये जो पोर्शन होता है ना, ये मैग्नीट्यूड शो करता है। अगर मान लो यही नेगेटिव चार्ज होता तो जो डायरेक्शन होता फील्ड का वो इधर नीचे, यहाँ से ऐसा ऊपर, तो यहाँ पे प्लस के की जगह पे क्या आ जाता है, माइनस के आ जाता है। तो ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन इस तरह से डाल सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे कैलकुलेशन हो सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए क्या?